जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा। इसके पहले हम 9 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे या प्ले लिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं। सारे वीडियो प्ले लिस्ट में सेव है, तो आप जो है वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो इसका तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला, सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। कहता है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एथेनॉल के व्यवसायी उत्पादन में कौन सी खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 10 सेंटीग्रेड तापमान के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 36.89। 36.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि सिम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल आपका राइट आंसर होगा सिम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि मृग मरीचिका का उदाहरण है। मृग मरीचिका का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति इकाई है किसका? वाट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। किसमें मापा जाता है? हर्ज। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसकी चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहता है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त था? तो नागासाकी पर जो बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम 239 था, 239। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। 1200 सीसी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि निम्न में से कौन सी एक परमाणुक है? कौन सी एक परमाणुक है? इसका राइट आंसर होगा आर्गन जो है एक परमाणुक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहता है कि पौधे में साइटोकाइनिन डैश होता है। पौधे में साइटोकाइनिन डैश होती है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। हड्डी डैश हड्डी को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्नायु बंध जो है हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। न्यूटन का प्रथम गति नियम डैश का नियम होता है, तो ये जड़ता का नियम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है कि सीसा संचायक सेल
सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है? तो H2SO4 क्या होता है? H2SO4 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21, कहता है कि सही क्रम को सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये क्या 1910 सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र 1930 16 और 30 ये भी सही है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925, तो यही गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 56, 1848 से 56। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाया था, और ट्रैक जो पहली बार जो ट्रेन चलाया गया था वो 1853 में बम्बई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बाणभट्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका जन्म जो है पटना में 1666 में हुआ था, 1666 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देखिए कि दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27, कहता है वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। तो देखिए त्रिपिटक में कौन सा आता है? एक सुत्त पिटक जिसका रचना जो है ये आनंद ने किया था, एक विनय पिटक आता है इसका रचना उपाली ने, और एक अभिधम पिटक इसका रचना जो है मोगलीपुत्र तिस ने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30, कहता है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1347 में, 1347 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो रहा था 1899 से 1905 के बीच, 1899 से 1905 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? तो राइट आंसर उसका इल्तुतमिश होगा, इल्तुतमिश। अगर पूछेगा कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिपाही विद्रोह यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि खिलजी राजवंश का शासन काल क्या था? देखिए खिलजी पूछ रहा है 1206 से 1209 ये क्या था? आपका गुलाम वंश का शासन था। और 1290 से 1320 ये खिलजी वंश था। और 1320 से लेके 1414 तक ये कौन सा था? तो ये तुगलक वंश था। और 1414 से 1451 ये कौन सा था? सैयद वंश था। उसके बाद 1451 से 1526 जो है ये पे कौन था? लोधी वंश था, लोधी वंश। तो आपका पूछ रहा है कौन सा? खिलजी वंश। तो 1290 से 1320 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कहता है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, हर्ष साम्राज्य की राजधानी थानेसर थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन ए सिंगापुर 1943 में, 1943 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोथल की खुदाई
किस सभ्यता का पता चला है? इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का। और लोथल की खुदवाई जो है यह खुदाया था कौन? 1975 में। एस आर राव ने। किसने? एस आर राव में 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुंडलग्राम, जो कब हुआ था? 599। देखिए 599 ही ऑप्शन में रहेगा और वही मारिएगा 599 ईसा पूर्व। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन। यह लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि महानवमी यह नवरात्रि उत्सव देश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ये विजयनगर में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। विजयनगर, तुलु वंश के शासक थे ये। कौन थे? विजयनगर के साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे 41, कहता है कि वैदिक काल का विस्तार था। तो देखिए वैदिक काल में दो वैदिक काल आता है। कि ऋग वैदिक काल, जिसका काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच था। और एक आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब तो देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। 1500 ऊपर हाईएस्ट और कितना हो जाएगा ये 600, यानी कि 1500 से 600 के बीच आपका राइट आंसर देखिए किस में हो जाएगा। 1500 से 600 के बीच। देखिए इसमें नहीं दिया है तो आप ऑप्शन इसको मान सकते हैं 1500 से 1000 के बीच। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस महानगर में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं? तो ये दिल्ली में होते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो आपका राइट आंसर जो होगा चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। कंडला, पारादीप और मुंबई ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45, कहता है कि कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित स्थानों के उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए आपका देखते हैं राइट आंसर का स्थान है और उद्योग है बेंगलुरु। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु वायुयान के लिए। बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। और कोरबा, कोरबा जो है यह एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर लोहा के लिए। माजलखंड तांबा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो है कहाँ है? जमशेदपुर, यानी कि झारखंड में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बलुई मिट्टी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39, कहता है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः वह स्थिति कितने पर होगा? 2 घंटा आगे है तो क्या होगा? पूर्वी देशांतर जाएगा 15 दूनी 30 मिनट, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका कौन होगा? 49 का राइट आंसर होगा बी। 49 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अत्यधिक गर्म स्थान, अत्यधिक गर्म स्थान जो है यह कौन सा है? सहारा है। कौन सा है? सहारा। और अत्यधिक ठंडा पूछे तो ये अंटार्कटिका होगा। और अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी। और अत्यधिक सूखा पड़े तो चिली में। अत्यधिक सूखा पड़े तो चिली में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर कहता है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? तो देखिए
अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है, हंगरी भी स्थल अवरुद्ध देश है, स्विट्जरलैंड भी स्थल अवरुद्ध देश है, लेकिन मलेशिया के चारों साइड समुद्र है, इसलिए राइट आंसर 1, 2 और 4 होगा। तो 1, 2, 4 देखते हैं कौन सा है। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबी वाली सीमा वाली देश कौन सी है? तो ये चिली है। कौन सा है? चिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेंटोस, आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है जोड़ता है किसको? इलाहाबाद को हल्दिया से, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसका जो है घोषित किया गया था कब? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56, कहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57, कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूची, कितने भाग? तो देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो इसको राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 217 के क के तहत, 217 के क के तहत। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59, कहता है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन नियुक्त होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा नियुक्त हो गए? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो देखिए राज्य सरकार को जो परामर्श देता है एडवोकेट जनरल देता है, जिसको हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 165 के तहत। और महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61, कहता है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62, कहते हैं ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, इसका राइट आंसर जो होगा राजस्व व्यय का आइटम है। किसका है? राजस्व व्यय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है, संशोधित मूल्यवर्धित टैक्स का संबंध है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा बिक्री कर से संबंधित है। किससे है? बिक्री कर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से भी है, और आपका नीली क्रांति से भी है, और श्वेत क्रांति से भी है। नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, सबसे क्या है? इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, कहता है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट केंद्र लिमिटेड केंद्र जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1970 में किया गया था, 1970 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, कहता है निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? कौन सा अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए कौन सा अवयव नहीं है, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा तो इसका अवयव है, प्राथमिक स्वास्थ्य भी अवयव है, और ग्रामीण सड़क भी इसका अवयव है, लेकिन पोषण जो है इससे संबंधित नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पिछले दशक के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, कहता है कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ? रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया कब? तो इसका राइट आंसर होगा 3 जुलाई 1993 को। 3 जुलाई 1993 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। किसको? क्रेडिट कार्ड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है? सहकारी समितियां, ये तो इसका स्रोत है, और व्यापारिक समितियां भी कृषि का वित्त स्रोत है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी इसका स्रोत है। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसी का स्रोत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? साहित्य अकादमी के मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो नई दिल्ली अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, और इसकी स्थापना जो हुआ था 12 मार्च 1954 को। 12 मार्च 1954 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। सैमुअल मोर्स ने 1837 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलाप में कार्यरत के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जाता है किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अगर संपादक पूछे तो कौन सा हो जाएगा? मनखुश लाल नजर हो जाएगा, मनखुश लाल। जारी किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1903 में किए थे। ये दक्षिण अफ्रीका से ही, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश के ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश ने। मौर्य वंश ने। देखिए शिशुनाग वंश को खत्म करके नंद वंश आया, और नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसका देखिए इसमें जो कह है कि समर्थन किसने किया था, तो समर्थन में कौन था? तो देखिए बता दे रहे हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। और इसको पेश किसने किया था? प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत ने 14 जून 1947 को इसने पेश किया, और इसका समर्थन जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो आपसे पेश भी पूछ सकता है, और प्रस्तुत किसने किया भी पूछ सकता है, और समर्थन भी पूछ सकता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा किस निकाय में? तो अंगुत्तर निकाय आपका राइट आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, A.H. दानी। A.H. दानी ने, A.H. दानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए मैथमेटिक्स का है, इसको आप लोग बना लेंगे, और अगर नहीं बना तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारा मैथ का भी डिस्कशन करवा देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो किससे बना था? लकड़ी से बना था, लकड़ी से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चीनी यात्री वैनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए आगे चलते हैं। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, ये पॉज करके बना सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है कि सोन नदी का स्रोत है। सोन नदी का स्रोत जो है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये आपका है क्या, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 64। आपका राइट आंसर होगा 64, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भारत के किस राज्य में 3 बड़े बंदरगाह है। 3 बड़े बंदरगाह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह कौन कौन सा है, चेन्नई है, तूतीकोरिन और एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है कि संसद के सदस्य की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। इसका राइट आंसर होगा भारत के निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है कौन। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद जैसे 40 आया तो तुरंत आना चाहिए कि ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहते हैं कि भारत में नागरिक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो 89 का आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि एक लड़की बैठी हुई झूला झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़ा हो जाती है तो झूला के समय अवधि क्या होगी, तो समय अवधि इसका घट जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका। तो इसका राइट आंसर होगा जल जघन्य रोग है, जल जनित रोग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95 दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पे, अंटार्कटिका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैकथॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है कि कौन सी नदी भ्रंश दरोनी में होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। देखिए 3 नदी भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा, तापी और दामोदर, ये तीनों को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 पाराद्वीप अवस्थित है कहाँ पे। तो ये आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि पिग्मी कहाँ के निवासी है। तो पिग्मी जो है ये अफ्रीका के निवासी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक आपका सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 11 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।